जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 7 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 7 मार्च के दिन कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 मार्च के दिन। एरीज की बिजनेस एंड जॉब 7 मार्च के दिन एंड एरीज की हेल्थ। ओके, अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नो का कार्ड। मतलब या तो एंजल्स आपसे नो कह रहे हैं, या आपने किसी को नो कह दिया है, या आपसे किसी ने नो कह दिया है। ओके, चलिए, आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं, कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 5, 3, 8। ओके, ये नंबर 45, 43, 48 किसी की एज हो सकती है, 85, 84, 83 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। ओके, या ये नंबर्स, ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपनी पावर में हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं आप, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं। आपके पार्टनर आपसे हाईली अट्रैक्टेड हैं, एंड कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर आपको विश्वास है तो फिर ये कनेक्शन बन के रहेगा। लेकिन इनको डाउट होता है कि शायद आपको इस कनेक्शन पे बहुत विश्वास नहीं है। आपको लगता है कि पता नहीं आप लोगों का यूनियन कभी हो भी पाएगा या नहीं। ओके, आपके पार्टनर ने या तो आपसे कोई झूठ बोला है, कुछ गलत किया है आपके साथ, या इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड की हैं, या तो इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से ये आपको कभी कुछ बता नहीं पाए, कभी कुछ कर नहीं पाए आपके लिए। बट ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर ना जाएं। मतलब ये भी श्योर नहीं है कि कब तक फ्री हो पाएंगे, कब ये आपसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, कब आपके लिए कुछ कर पाएंगे, इस बारे में ये भी श्योर नहीं है। तो या तो ये अपने फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हैं, या इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हैं, या ये अपनी फैमिली में सबसे बड़े बच्चे हैं। ओके, जिस वजह से इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हैं, एंड इस वजह से ये आपको रोकना तो चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप हिम्मत ना हारें, आप साथ छोड़ के ना जाएं, बट इनको प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि श्योर ये भी नहीं है कि कब तक इनको छुट्टी मिलेगी इन सारी चीज़ों से। ओके, अभी तक तो ये सिचुएशन स्टक है, अभी तक तो ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट इनको बिलीव है, इनका दिल कहता है कि एक ना एक दिन सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ओके, ये होपफुल बहुत ज़्यादा हैं, तो जिस वजह से आपको भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप नेगेटिव ना हो, क्योंकि आज नहीं तो कल चीज़ें सेटल हो जाएंगी। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर यस, आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हैं, गार्डेड हैं, अपने मन की बातें किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, एंड आप लोगों का पूरा फोकस है अपने पेंटिकल्स पर। आप लोग अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, एंड आप लोग यस, जो भी रास्ता आप जो भी कर रहे हैं, मतलब कि आप अगर गार्डेड हैं, अगर आप अपने पैसे से जुड़ी, मतलब अपनी अर्निंग, अपनी प्लानिंग, अपना आगे का जो आपके जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं अपने काम को लेके, बिजनेस को लेके, अगर आप उनको किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तो आप सही कर रहे हैं। ओके, यस, चलिए, आपकी हेल्थ के लिए एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। यस, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मदरली एनर्जी है आपकी, एंड काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी में भी हैं। यस, अब आपको नो बोलना आ गया है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी नो की है। तो अगर कोई आपके इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि जैसे आप बहुत मदरली हैं, बहुत काइंड हैं, तो अब आप स्ट्रांग हो चुके हैं, अब आपको नो बोलना आ गया है। अब आप, क्योंकि आप लोग एम्प्रेस का मतलब आप समझ जाइए
कि एक ऐसा इंसान जिसको पाने के लिए हर इंसान तैयार रहता है, लेकिन आप हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने देते हैं। जैसे आप वर्किंग वूमेन हैं, वर्किंग मैन हैं, एंड आप जो हैं, जैसे अगर आप मैन हैं तो आप एम्परर हुए, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग या तो आपको प्रपोज करते हैं या आप में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप नो बोल रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप हर एक को यस नहीं बोल सकते। ओके, सबकी लाइफ में एक ही पर्सन होता है जिससे मैरिज की जाती है, हर एक से आप मैरिज नहीं कर लेंगे, हर एक के साथ आप कनेक्शन में नहीं आ जाएंगे। तो अगर आप नो बोल रहे हैं एंड आपके वर्क प्लेस से बहुत सारे लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड हैं, तो ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। एंड अगर आप फैमिली में भी ऐसा कर रहे हैं कि जो हार्मफुल चीज़ें हैं, कोई जैसे आपको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि फैमिली में ऐसा नहीं होता है, बट आपको नो बोलना सीखना होगा जो चीज़ें आपको सही नहीं लगती हैं अपने लिए। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, इनको पता चल चुका है कि आपके सामने आने के लिए इनको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, इनको कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़ेगा, मतलब कि क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये शेर के मुंह में हाथ देने जैसी चीज़ है। हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा लॉयन जैसी पर्सनालिटी थी, लेकिन आपने इनको टेम कर लिया है, आपने इनको जीत लिया है अपनी ब्यूटी से, अपने पावर से, अपनी, मतलब मैंने बताया ना कि आप लोग एम्प्रेस हैं, तो एम्प्रेस को पाने के लिए तो हर इंसान चाहेगा। तो ये इतनी आसानी से किसी से लव नहीं करने वाले थे, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं, लेकिन आपकी प्योरिटी ने इनको जीत लिया है। ओके, एंड ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप लोगों की परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि ये सबके ऊपर फ्लैट नहीं होते हैं, लेकिन आपके ऊपर फ्लैट हुए हैं तो पक्का आपको पाकर रहेंगे। ओके, यस, इनके अंदर गिल्ट है इनको। अच्छा, ये वो पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे कोई ऐसी एनर्जी भी दिखाई पड़ रही है कि किसी ने आपको बहुत तगड़ा वाला चीट किया है, बिट्रे किया है, या तो आपकी इनके साथ शादी हुई थी एंड वो पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, हालांकि बैठे हैं बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में, लेकिन यस, आप इनकी लाइफ से जब से गए हैं तब से इनकी लाइफ की अबंडेंस चली गई है। बिल्कुल इनके घर में, मतलब पैसे की या तो बहुत मोहताज हो गए हैं, या तो बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई है इनके घर में, क्योंकि इन्होंने आपका जो जितना नुकसान किया था उतने ही तगड़े लेवल पे इनको भी किसी ने कर दिया है, इनका भी किसी ने बहुत बुरा वाला नुकसान पहुंचाया है। ओके, यस, ओके, तो यहाँ पे दो पार्टनर की एनर्जी आ चुकी है। एक हैं जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड अब इनको देखिए, अगर ये जो जिसने आपके साथ ये किया था गलत, जिसने आपको या तो आपसे शादी की थी, क्योंकि मैरिज के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, एंड किसी ने आपके साथ इस लेवल का गलत किया था, तो उस पर्सन ने आपका पैसा बहुत ड्रेन किया था, एंड अब वो आपको बहुत पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, तो ये पैसे के चक्कर में आपके पास आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आप बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं, काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे आ गए हैं, तो ये आ गए हैं फिर से आपका नुकसान करने के लिए, आपसे माफ़ी मांग करके आपका फिर से नुकसान करने के मूड में है ये। तो बी अवेयर, ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ चुका है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इन पे विश्वास नहीं कर लेना है। ये आकर के आपके सामने बहुत ज़्यादा रोएंगे, बहुत ज़्यादा आपको अपने सैड सॉन्ग सुनाएंगे, लेकिन आप इनके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये आपके पास सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं। इनको आपसे कोई लव नहीं है, ये सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने आएंगे, आपको फिर से ड्रेन करने, फिर से इसी हालत में पहुंचा देंगे। इसलिए इनके लिए कम्प्लीटली नो है। देखिए, एंजल्स ने भी कह दिया है नो। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है जो कहीं मुसीबत में फंसा हुआ है, जो किसी सिचुएशन की वजह से, या तो उनके साथ भी पास्ट में कभी ऐसा हुआ था कि उनको भी किसी ने बहुत तगड़ा वाला चीट किया था। ओके, जिस वजह से ये आपको कभी अपनी फीलिंग खुल के नहीं बता पाए, लेकिन आप इनके ड्रीम गर्ल या ड्रीम पार्टनर रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको किसी ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। एंड अगर आप इनको गलत समझ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये भी वैसे ही हैं, तो यहाँ पे आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान गलत नहीं होता है। हालांकि आप मान लीजिए कि 90% गलत होते हैं, लेकिन 10% तभी भी सही होते हैं। ओके, तो यहाँ पर
आपसे नो कहा जा रहा है कि अगर आप इनको गलत समझ रहे हैं तो आप इनको गलत नहीं समझना है, लेकिन अगर आप इनको सही समझ रहे हैं तो फिर ये आप गलती कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि आपका पार्टनर कौन है, कैसा है, उसने आपका क्या क्या नुकसान किया है, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगी। तो आप लोग अपनी इंट्यूशन से, क्योंकि इंट्यूटिव हर पर्सन होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैरो रीडर्स के पास इंट्यूशन होती है, सबके पास इंट्यूशन होती है। ओके, तो आप मान लीजिए कि आप लोग जो है खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ आपको कंटिन्यू करना है एंड किसको रिजेक्ट करना है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।